नमस्कार दोस्तों, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर सुंदर बसवाल, सहायक आचार्य इतिहास एवं कला संस्कृति विभाग, आज बीए तृतीय वर्ष ऑनर्स के विद्यार्थियों के साथ पेरिस शांति समझौता 1919 में खासकर वर्साय की संधि पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। पिछली कक्षा में हमने चर्चा की थी प्रथम विश्व युद्ध जो 1914 से 18 तक चला और इसमें दो शक्तियां थी संघर्षरत। एक थे धुरी राष्ट्र और दूसरी तरफ थे मित्र राष्ट्र। धुरी राष्ट्र में शामिल थे ऑस्ट्रिया, जर्मनी, और जो पराजित जो मित्र राष्ट्र थे उनमें थे फ्रांस, इंग्लैंड। तो इन राष्ट्रों के बीच जो संघर्ष हुआ और उसमें जो मित्र राष्ट्र विजित हुए, उन्होंने जो पराजित राष्ट्रों के साथ में जो संधि की, वो संधि पेरिस शांति संधि कहलाती है। इसमें जो जर्मनी के साथ मित्र राष्ट्रों ने संधि की, वो वर्साय की संधि कहलाती है। उस वर्साय की संधि 1919 पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। 1919 की वर्साय संधि के अंतर्गत हम जब सबसे पहले देखते हैं कि 1919 की वर्साय संधि युद्ध में सफल मित्र राष्ट्रों और जर्मनी के बीच हस्ताक्षरित सबसे विवादास्पद शांति संधियों में से एक है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद पराजित शक्तियों के साथ व्यवहार से संबंधित मुद्दों को लेकर मित्र राष्ट्रों के मध्य पहले ही जो मतभेद थे, इस मतभेद जर्मनी पर जो आरोपित एक आदि शांति संधि के रूप में देखा जाता है, क्योंकि जर्मनी के लोगों को वर्साय की जो संधि थी इसके दौरान चर्चाओं में सम्मिलित नहीं किया गया था और उनके समक्ष केवल संधि की शर्तों को प्रस्तुत किया गया था। इस पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा गया था। यद्यपि उन्हें लिखित रूप में संधि की आलोचना करने की अनुमति दी गई, लेकिन उनकी अधिकांश आलोचनाओं को दरकिनार कर दिया गया था। 1919 की संधि जर्मनी के लिए अपमानजनक थी। ये हमने देखा कि मित्र राष्ट्रों ने संधि की जो धाराएं थी, 213 नंबर की जो धारा थी, उसको लेकर बड़ा विवाद था, जिसमें जर्मनी को युद्ध का दोषी ठहराया गया था। इसकी चर्चा हम अगली वाली स्लाइड में करेंगे। वर्साय की संधि की शर्तें। इसके अतिरिक्त संधि के प्रावधान जर्मनी के लिए बेहद कड़े थे और उनका पालन करना लगभग असंभव था। ये हमने देखा कि किस तरह जर्मनी के को ये अपमानजनक संधि स्वीकार करनी पड़ी। इसमें क्या संधि शर्तें थी, उसके लिए हम अब चर्चा करने जा रहे हैं। पहली, युद्ध क्षतिपूर्ति। जर्मनी को युद्ध का दोषी ठहराया गया था और उसे युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में एक बड़ी धनराशि का भुगतान करना था मित्र देशों को। इसका उद्देश्य सुनिश्चित करना था कि जर्मनी एक पंगु अर्थव्यवस्था से जूझता रहे तथा ब्रिटेन व फ्रांस के लिए किसी प्रकार की जोखिम उत्पन्न करने में सक्षम न रहे। ब्रिटेन की कमर तोड़ना था अर्थव्यवस्था का। दूसरा जो पॉइंट है, इस संधि की क्या शर्त थी? राज्य क्षेत्र में कर्मी। जर्मनी को अल्सेस लॉरेन का क्षेत्र फ्रांस को देना पड़ा। कुछ भागों को बेल्जियम, डेनमार्क, पोलैंड और लिथुनिया को दे दिया गया। इसके अलावा चीन, प्रशांत और महासागर और अफ्रीका में स्थापित अपने भाई उपनिवेशों को मित्र राष्ट्रों को सौंपना पड़ा और अफ्रीकी उपनिवेशों को मैंडेट, शासनाधिकार, एक राष्ट्रसंघ की एक प्रणाली है जिसके तहत राष्ट्रसंघ को सौंप दिया गया। राइनलैंड जो जर्मनी की रीढ़ है अर्थव्यवस्था का, जहां पर सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान है, राइनलैंड फ्रांस और जर्मनी के बीच में स्थित है, इसका विसैन्यीकरण कर दिया गया और मित्र राष्ट्र शक्तियों के नियंत्रण के अधीन कर दिया गया। सार घाटी और रूर घाटी प्रदेश जो जर्मनी अर्थव्यवस्था का आधार है, वो 15 वर्ष तक फ्रांस और ब्रिटेन के अधीन कर दिया गया। निशस्त्रीकरण के नाम पर जर्मनी की सेना को छिन्न भिन्न कर दिया गया तथा इसे 1 लाख सैनिक तक सीमित कर दिया गया। इसकी नौसेना को 6 युद्धपोतों व कुछ छोटे जहाजों तक सीमित कर दिया गया। इसे विमान, टैंक और पनडुब्बी रखने की अनुमति नहीं थी। इसे सेना में अनिवार्य भर्ती की अनुमति नहीं दी गई। इस तरह जर्मनी पर यह अपमानजनक संधि ला दी गई। युद्ध अपराध। इस संधि ने युद्ध को भड़काने का सारा दोष पूर्ण रूप से जर्मनी और उसके सहयोगियों पर डाल दिया गया। मैंने अभी आपको बताया कि जो संधि के क्या परिणाम रहे। आगे चलकर वर्साय संधि के विरुद्ध स्थायी आक्रोश के कारण नाजी पार्टी, अन्य कट्टरपंथी दक्षिणपंथी दल 1920-30 के दशक में प्रारंभ में समर्थन प्राप्त करने में सफल रहे जनता का। उन्होंने आश्वासन दिया जनता को कि संधि के कठोर प्रावधानों को समाप्त कर देंगे और जर्मनी को एक प्रमुख यूरोपीय शक्ति के रूप में स्थापित करेंगे। अतः अडोल्फ हिटलर जैसे तानाशाही सत्ता में आए और जिन्होंने वर्साय की संधि की कड़ी निंदा की। जर्मनी ने सब युद्ध क्षतिपूर्तियों के लिए भुगतान करना बंद कर दिया। स्वयं को तीव्रता के रूप से सशस्त्र किया गया, चरम राष्ट्रवाद की ओर अग्रसर हुआ, एक विस्तारवादी विदेश नीति की शुरुआत की। इस प्रकार वर्साय की संधि द्वारा स्थापित शांति व्यवस्था अस्थिर,
अल्पकालिक थी और इसने द्वितीय विश्व युद्ध के लिए एक सुदृढ़ आधार निर्माण किया। ऐसा कहा जाता है कि जर्मनी ने अपनी वर्साई की संधि का बदला लेने के द्वितीय विश्व युद्ध का एक कारण है, लेकिन यही एकमात्र कारण नहीं है, और भी कारण है जो हम देख रहे हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के सक्रिय करने में वर्साई संधि के अतिरिक्त अन्य कई कारण थे, जिसमें राष्ट्रसंघ की विफलता। राष्ट्रसंघ जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद स्थापित हुआ था वो विफल रहा। जर्मनी की आक्रामक विदेश नीति और ब्रिटेन और फ्रांस का तुष्टीकरण, यूएसएसआर तथा जर्मनी के बीच अनाक्रमण समझौते और इटली व जापान में फांसीवादी शक्तियों का उदय इटली के अंदर, इन कारकों ने संयुक्त रूप से द्वितीय विश्व युद्ध की भड़काने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पेरिस शांति समझौता सभी पराजित राष्ट्रों के साथ मित्र राष्ट्रों ने, जो विजित राष्ट्र थे, उन्होंने, ये देखिए वो फोटो है जहां पर ये लोग उस शांति समझौते के अंदर संधियों पर हस्ताक्षर कर रहे हैं। पेरिस फ्रांस का एक शहर है और यहाँ जो जर्मनी के साथ जो संधि अलग से की गई थी वो वर्साई की संधि कहलाती है। वो पेरिस शांति सम्मेलन का ही एक भाग था, वर्साई की संधि। ये देखिए जो आपको ग्रीन कलर में दिखाई दे रहे हैं, ये जो ग्रीन कलर के देश हैं तीन, इटली, ये ऑस्ट्रेलिया, हंगरी और ये जर्मनी, ये तीनों देश पराजित राष्ट्र हैं। और जो आपको दिखाई दे रहे हैं रसिया, फ्रांस और ये ब्रिटेन, ये तीनों देश मित्र राष्ट्र हैं। इन राष्ट्रों के मध्य ये जो प्रथम विश्व युद्ध था ये लड़ाया गया था। इनको कहते हैं ट्रिपल अलायंस और ये ट्रिपल एंटेंट। ये इस तरीके से दोनों के बीच में, धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्रों के बीच में ये विश्व युद्ध। ये है वो वर्साई के महल जहां पर ये संधि पर हस्ताक्षर हुए। विश्व युद्ध, ये देखिए ग्रीन कलर में आपको मित्र राष्ट्रों के बीच में दिखाई दे रही है। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि ये चार व्यक्ति हैं जिन्होंने इस वर्साई की संधि की पूरी रूपरेखा बनाई। ये जो शेर की तरह गरजता था, फ्रांस का प्रधानमंत्री क्लेमेंसु, ये फ्रांस का प्रधानमंत्री क्लेमेंसु है जिसने इस संधि का सबसे बड़ा वो माना जाता है। और ये हैं इंग्लैंड के प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज, और ये हैं आदर्शवादी विचारक विल्सन जिन्होंने 14 सूत्रीय सिद्धांत दिए थे। ये हैं आदर्शवादी विचारक। और ये हैं इटली के प्रधानमंत्री ऑरलैंडो, जिन्होंने, इन चारों ने मिलकर वर्साई की संधि के तहत जर्मनी को घेरने की योजना बनाई थी, जो इतिहास में बड़े प्रसिद्ध हैं। ये हैं उनकी फोटो। वर्साई की संधि के अंतर्गत हमने देखा कि जर्मनी के उपनिवेशों को मित्र राष्ट्रों में बांट दिया गया, शांतों का क्षेत्र जापान को दे दिया गया, रैन नदी का निःशस्त्रीकरण कर दिया गया, जर्मनी का डेंजिंग, लूथुन, मेमल, राइनलैंड, ये क्षेत्र मित्र राष्ट्रों ने बांट लिए। अल्सेस, लॉरेन और अन्य प्रदेशों पर अधिकार कर लिया गया, और इस तरह से जर्मनी को पंगु बना दिया गया, राजनीतिक दृष्टि से भी और आर्थिक दृष्टि से भी। और ये है वो शांति समझौता जिसके ऊपर सभी राष्ट्रों ने हस्ताक्षर किया। ये उसकी फोटो है। पेरिस शांति जो संधि हुई थी उसमें मुख्य मुद्दे 3 थे जिनके अंतर्गत ये संधि संपन्न हुई। भविष्य में युद्ध की संभावना को रोकना, इसलिए राष्ट्रसंघ की स्थापना हुई, विश्व में शांति के अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना, और फ्रांस की सुरक्षा और ब्रिटेन की सुरक्षा का सवाल। इस तरह इस शांति समझौते में इन चारों लोगों ने, महान नायकों ने, इस संधि के ऊपर अपने हस्ताक्षर किए। ये देखिए एफिल टावर भी आपको दिखाई दे रहा है। मैं डॉक्टर सुंदर बसवाल, सहायक आचार्य, इतिहास कला संस्कृति विभाग, आप लोगों का धन्यवाद। अगली कक्षा में हम चर्चा करेंगे विल्सन के 14 सूत्री सिद्धांत।